यह हमारा ब्रह्मांड जिसे यूनिवर्स भी कहते हैं, इसमें सूर्य, पृथ्वी और बाकी सब प्लैनेट्स इत्यादि और बहुत सारे तारे इस ब्रह्मांड में हैं, इस यूनिवर्स में हैं। तारों के गुच्छ को गैलेक्सी कहते हैं। ए ह्यूज बंच ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। ए ह्यूज बंच ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए गैलेक्सी। एक बेहद तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आप लोगों को जानना चाहिए कि एक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 स्टार्स होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में अर्थात पूरे यूनिवर्स में ऐसी ऐसी 10⁻11 गैलेक्सियाँ हैं। इस तरह अगर हम काउंट करें टोटल स्टार्स तो 10⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻11, चूँकि एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स और ऐसी ऐसी 10⁻11 गैलेक्सियाँ हैं, तो टोटल तारों की संख्या, कुल तारों की संख्या, टोटल स्टार्स की संख्या 10⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻11 इज इक्वल टू 10⁻22 स्टार्स। अभी तक के विज्ञान के अनुसार तारों की संख्या सीमित कर दी गई है, अर्थात हमारे यूनिवर्स में कुल तारों की संख्या सीमित है और यह संख्या 10⁻22 है। और ये सभी पिंड, ये सभी तारे, इनके प्लेनेट भी हैं, प्लेनेट के सैटेलाइट भी हैं, मतलब तारों के ग्रह हैं, ग्रह के उपग्रह हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं। और एक और बात है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका मान दोनों पिंडों के या दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका मान दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह लंबा सेंटेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको इंग्लिश में हम यूँ कह सकते हैं कि एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर पार्टिकल विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them. This is Newton's law of gravitation. प्रत्येक तारों में द्रव्यमान भी होता है। प्रत्येक ग्रहों में अर्थात प्लेनेट का भी द्रव्यमान होता है, सैटेलाइट का भी द्रव्यमान होता है, यहाँ तक कि प्रत्येक कण का द्रव्यमान होता है, प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम मास भी कह सकते हैं। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहा जाता है। किसी वस्तु के अंदर पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु के अंदर पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उसका मास कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। एक अलग टॉपिक है जिसे हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं। मास से यह थोड़ा अलग है। द फोर्स विथ विच आवर अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द फोर्स विथ विच आवर अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अर्थात हम लोग वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ का परिमाण उसका मास, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस फोर्स से खींचती है वह उसका वेट हुआ। वेट फोर्स है, जबकि द्रव्यमान या मास वस्तु में निहित मैटर का अमाउंट है।
ओके, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। एक और बात है कि यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में किसी वस्तु का मास कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है, जबकि प्लेस बदलने से किसी वस्तु का वेट बदलता है। एग्जाम्पल के लिए किसी वस्तु का वेट इक्वेटर पर मिनिमम होता है, पृथ्वी के इक्वेटर पर मिनिमम होता है, जबकि पृथ्वी के पोल पर मैक्सिमम होता है। ओके, थैंक यू वेरी